दोस्तों आज 11 जनवरी 2026 को आइए जानते हैं मायावती जी से जुड़ी 15 बड़ी, खास और बेहद अहम खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। दोस्तों आज बहन मायावती जी ने दलित और बहुजन समाज को लेकर एक ऐसा बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाया है जिसने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। लेकिन उस फैसले की पूरी सच्चाई और उसका असली असर आपको वीडियो के बिल्कुल अंत में ही पता चलेगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों ये सिर्फ खबरें नहीं बल्कि बहुजन समाज के हक, सम्मान और भविष्य से जुड़ी बातें हैं। इसलिए अगर आप बसपा की सोच और आंदोलन से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ बीएसपी बहन मायावती जिंदाबाद जरूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की 15 बड़ी खबरें। आइए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। बसपा सुप्रीमो मायावती जी के 70वें जन्मदिन को लेकर आज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज रही। 15 जनवरी को होने वाले जनकल्याणकारी दिवस के लिए आज पार्टी मुख्यालय में विशेष तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें साफ निर्देश दिए गए हैं कि इस बार का जन्मदिन केवल उत्सव नहीं बल्कि मिशन 2027 की शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बनेगा। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों के साथ एक गोपनीय वर्चुअल मीटिंग की है। इस मीटिंग में उन्होंने साफ कर दिया है कि 2026 के आगामी पंचायत चुनाव बसपा के लिए लिटमस टेस्ट होंगे और हर कार्यकर्ता को गांव-गांव जाकर अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। मेरठ और मुरादाबाद मंडलों से बड़ी खबर आ रही है, जहां आज कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ ने सड़कों पर उतरकर बहन जी के जन्मदिन का निमंत्रण बांटा। आज हुई बैठकों में लक्ष्य रखा गया है कि 15 जनवरी को लाखों की संख्या में समर्थक जुटेंगे, जो बसपा के बढ़ते जनाधार का प्रमाण होगा। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने आज युवाओं के लिए एक नया डिजिटल कैंपेन लॉन्च करने की समीक्षा की। आज की रिपोर्ट के अनुसार आकाश आनंद अब सीधे बूथ स्तर के युवाओं से संवाद करेंगे ताकि सोशल मीडिया पर बहुजन विचारधारा को और मजबूती से फैलाया जा सके, जिसकी प्रगति से आज मायावती जी काफी संतुष्ट नजर आईं। आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज लखनऊ में डेरा डाले हुए पार्टी के वरिष्ठ रणनीतिकारों के साथ मिशन 2027 के चुनावी ब्लूप्रिंट पर लंबी चर्चा की। इस चर्चा में यह तय हुआ है कि बसपा अब केवल परंपरागत वोटों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि अति पिछड़ी जातियों को जोड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाएगी, जिसका खाका आज तैयार कर लिया गया है। इस रणनीति के तहत आने वाले हफ्तों में उत्तर प्रदेश के हर मंडल में बड़े सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे ताकि सत्ता की चाबी एक बार फिर बहुजन समाज के हाथ में आ सके। आज की इस बैठक में बहन जी ने स्पष्ट किया कि संगठन में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो नेता जमीन पर सक्रिय नहीं हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की गाज गिरना तय है। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। आज मायावती जी ने देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और संवैधानिक संस्थाओं के कथित दुरुपयोग पर एक कड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोकतंत्र की मर्यादाओं को ताक पर रखा जा रहा है वो चिंताजनक है और बसपा का हर कार्यकर्ता संविधान को बचाने के लिए संकल्पित रहे। उन्होंने आज पार्टी कार्यालय को ये निर्देश भी दिए कि 15 जनवरी को जन कल्याणकारी दिवस के अवसर पर हर जिले के अस्पतालों और अनाथालयों में गरीबों की मदद की जाए ताकि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक बसपा का संदेश पहुंच सके। मायावती जी ने स्पष्ट किया कि बसपा का आंदोलन केवल सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि मानवता की सेवा के लिए है और आज उनके इस रुख ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है। आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज भारी संख्या में दूसरे दलों के नेताओं ने बसपा की सदस्यता ग्रहण करने की इच्छा जताई है। मायावती जी ने आज इन नेताओं की स्क्रीनिंग के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया है ताकि केवल निष्ठावान लोगों को ही पार्टी में शामिल किया जाए। इसके साथ ही आज गोरखपुर और बस्ती मंडल में जन्मदिन की तैयारियों की समीक्षा पूरी हो चुकी है, जहां सत्यम लॉन में होने वाली जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए बसपा के दिग्गज नेताओं ने आज पूरे दिन डेरा डाले रखा। आज की इन खबरों ने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी है, क्योंकि बसपा का साइलेंट कैडर अब सड़कों पर सक्रिय नजर आने लगा है, जो आने वाले चुनावों की दिशा तय करेगा। दोस्तों ये था। आइए बढ़ते हैं आठवीं बड़ी खबर की ओर। आज 11 जनवरी को मायावती जी ने पार्टी के थिंक टैंक के साथ मिलकर एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीति साझा की है, जिसका सीधा संबंध 2026 के उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों से है। बहन जी ने आज स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पार्टी इस बार पंचायत चुनावों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी और उम्मीदवारों का चयन केवल उनकी स्थानीय छवि और जनसेवा के आधार पर ही होगा। आज की बैठक में यह भी तय किया गया कि बसपा इस बार गांव के प्रधान से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक के चुनाव में चुपचाप काम करने वाली अपनी पुरानी पद्धति को अपनाएगी ताकि विरोधियों को उनकी चाल का अंदाजा न लग सके। मायावती जी ने आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव ही 2027 के विधानसभा चुनाव की नींव रखेंगे, इसलिए हर गांव में बसपा का नीला झंडा बुलंद होना चाहिए और हर बूथ पर बसपा की सक्रियता दिखाई देनी चाहिए। आज इस रणनीति के तहत कई जिलों में प्रभारियों की तैनाती भी कर दी गई है। आइए बढ़ते हैं 9वीं बड़ी खबर की ओर।
आज मायावती जी ने देश भर में हो रहे निजीकरण के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों को जमकर घेरा है। उन्होंने एक प्रेस नोट के माध्यम से कहा कि सरकारी नौकरियों के खत्म होने से सबसे ज्यादा नुकसान दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को हो रहा है, जिसे बसपा कतई स्वीकार नहीं करेगी। आज उन्होंने पार्टी के लीगल सेल को ये निर्देश दिए कि वे आरक्षण से जुड़ी विसंगतियों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें, ताकि इसे जनता के बीच ले जाया जा सके और लोगों को उनके हक और अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके। मायावती जी ने आज ये भी साफ कर दिया कि बसपा अब केवल चुनाव लड़ने वाली मशीन नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है जो सड़क से लेकर संसद तक गरीबों की आवाज़ उठाता रहेगा। इस बयान के बाद आज सोशल मीडिया पर बहुजन समर्थकों ने आरक्षण बचाने की मुहिम को और भी तेज कर दिया है, जो बसपा के बढ़ते तेवरों को दर्शाता है। आइए बढ़ते हैं 10वीं बड़ी खबर की ओर। आज 11 जनवरी को लखनऊ स्थित बसपा प्रदेश कार्यालय में उन मुस्लिम धर्मगुरुओं और प्रबुद्ध वर्ग के प्रतिनिधियों के साथ एक बड़ी बैठक हुई जो बसपा की विचारधारा से प्रभावित हैं। इस बैठक में मायावती जी के उस संदेश को पढ़कर सुनाया गया जिसमें उन्होंने कहा है कि समाज के बांटने वाली ताकतों से बचने के लिए दलितों और अल्पसंख्यकों का एक साथ आना समय की मांग है। आज की चर्चा में यह बात निकलकर आई कि बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बिना किसी भेदभाव के सभी को समान अवसर प्रदान करती है। इसी के साथ आज जम्मू कश्मीर इकाई से भी बड़ी खबर आई है, जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने 15 जनवरी के आयोजन के लिए आज एक विशाल रैली की घोषणा की है। आज की इन तमाम गतिविधियों से यह स्पष्ट हो गया है कि मायावती जी का ध्यान अब केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में पार्टी के आधार को विस्तार देने पर है, ताकि 2026 के अंत तक बसपा एक अजेय शक्ति के रूप में उभर सके। आइए बढ़ते हैं 11वीं बड़ी खबर की ओर। आज 11 जनवरी को लखनऊ के माल एवेन्यू स्थित बसपा प्रदेश कार्यालय में बहन मायावती जी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक की, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के प्रभारियों ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी। इस बैठक का मुख्य केंद्र 2026 में होने वाले पंचायत चुनावों के लिए टिकट वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना था। मायावती जी ने आज कड़े लहजे में निर्देश दिए कि जो भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता बूथ स्तर पर कमजोर पाया जाएगा उसे तुरंत पदमुक्त कर दिया जाए, क्योंकि 2026 के पंचायत चुनाव ही ये तय करेंगे कि 2027 में बसपा की सरकार बनेगी या नहीं। उन्होंने आज ये भी घोषणा की कि पार्टी अब एक बूथ 10 यूथ के पुराने मंत्र को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर फिर से जीवित करेगी। आज की इस लंबी बैठक में ये भी तय हुआ कि बसपा की भाईचारा कमेटियां अब केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर दिखनी चाहिए, जिसके लिए आज से ही हर जिले में सघन जनसंपर्क अभियान शुरू करने का आदेश दे दिया गया है। आज की इस खबर ने बसपा के जमीनी कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा भर दी है, क्योंकि खुद बहन जी ने संगठन की कमान अपने हाथों में ली है। आइए बढ़ते हैं 12वीं बड़ी खबर की ओर। आज मायावती जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी और भाजपा पर एक बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आज के अपने संदेश में कहा कि जो पार्टियां आज दलितों और पिछड़ों के उत्थान की बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, उन्होंने अपने शासनकाल में बहुजन समाज के अधिकारों का केवल हनन किया है। आज उन्होंने विशेष रूप से युवाओं और छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़, जैसे भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक और बेरोजगारी पर गहरी चिंता जताई। मायावती जी ने आज पार्टी के IT सेल को निर्देश दिया है कि सरकार की नाकामियों और बसपा शासनकाल की उपलब्धियों के बीच के अंतर को समझाने के लिए एक तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार कर सोशल मीडिया पर वायरल की जाए। आज इस खबर से राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है, क्योंकि मायावती जी ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि बसपा के बिना उत्तर प्रदेश का समग्र विकास संभव नहीं है। आज उनके इस तेवर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो 2027 के चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन की बजाय अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही हैं। आइए बढ़ते हैं 13वीं बड़ी खबर की ओर। आज मायावती जी के आवास पर उन पुराने बसपा दिग्गजों की वापसी को लेकर भी चर्चा तेज रही, जो कुछ समय के लिए पार्टी से दूर हो गए थे। सूत्रों के अनुसार आज कई पूर्व मंत्रियों और कद्दावर नेताओं ने मायावती जी से मुलाकात कर पार्टी में फिर से सक्रिय होने की इच्छा जताई है। बहन जी ने आज इस पर फैसला सुरक्षित रखते हुए साफ किया है कि पार्टी में वापसी केवल उन्हीं की होगी जो निस्वार्थ भाव से बहुजन आंदोलन को समर्पित रहेंगे। इसके साथ ही आज 15 जनवरी के मुख्य कार्यक्रम जनकल्याणकारी दिवस के लिए उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से भी बड़ी संख्या में समर्थकों के लखनऊ पहुंचने की सूचना मिली है। आज की समीक्षा बैठक में ये पाया गया कि करीब 5 लाख से अधिक लोग केवल लखनऊ के आसपास के जिलों से इस बार जन्मदिन के साक्षी बनेंगे। मायावती जी ने आज प्रशासन से भी ये अपील की है कि 15 जनवरी को आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पार्टी के वॉलंटियर पुलिस का सहयोग करेंगे। आज की ये खबर बसपा के बढ़ते कुनबे और राष्ट्रीय स्तर पर मायावती जी के प्रति बढ़ती लोकप्रियता का एक बड़ा संकेत है। आइए बढ़ते हैं 14वीं बड़ी खबर की ओर। आज 11 जनवरी को मायावती जी ने आकाश आनंद को एक विशेष जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें युवा जोड़ो अभियान का नया प्रभारी नियुक्त किया है। आज की रिपोर्ट के अनुसार आकाश आनंद अब प्रदेश भर में छोटी छोटी जनसभाएं और संवाद कार्यक्रम करेंगे, जिसकी शुरुआत आगामी सप्ताह से हो सकती है। आज मायावती जी ने स्पष्ट किया कि युवाओं को केवल भीड़ के रूप में नहीं बल्कि पार्टी की रीढ़ के रूप में तैयार किया जाएगा।
इसी कड़ी में आज ये भी जानकारी मिली है कि 15 जनवरी को मायावती जी अपनी बहुचर्चित पुस्तक ब्लू बुक का जो नया भाग जारी करेंगी, उसमें 2027 के लिए एक विशेष विजन डॉक्यूमेंट भी शामिल होगा। आज की इस रणनीतिक तैयारी ने बसपा को रेस में सबसे आगे खड़ा कर दिया है। और दोस्तों, अब वक्त आ गया है आज की उस सबसे बड़ी और 15वीं खबर का, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। आइए बढ़ते हैं 15वीं बड़ी खबर की ओर। आज मायावती जी ने एक ऐतिहासिक और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए यह संकेत दिया है कि 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा 50% से अधिक टिकट केवल 25 से 40 वर्ष के ऊर्जावान युवाओं को देगी। उन्होंने आज स्पष्ट कहा कि अब समय आ गया है कि बहुजन आंदोलन की मशाल युवाओं के हाथों में दी जाए, ताकि वे अपने भविष्य की लड़ाई खुद लड़ सकें। इस फैसले ने न केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति में तूफान ला दिया है, बल्कि बहुजन समाज के उन करोड़ों युवाओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण जगा दी है, जो व्यवस्था परिवर्तन का सपना देख रहे हैं। ये बहन जी का अब तक का सबसे साहसी कदम माना जा रहा है। दोस्तों, ये थी आज 11 जनवरी 2026 की 15 सबसे बड़ी खबरें। अगर आप भी मानते हैं कि बहन जी का युवाओं को आगे लाने का ये फैसला ऐतिहासिक है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मायावती जी जिंदाबाद जरूर लिखें।